नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनी बीपीसीएल के विनिवेश पर अहम बैठक होने वाली है। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। और यह खबर लेकर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, बताइए बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, आज कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के साथ बीपीसीएल के विनिवेश पर एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है बीपीसीएल की, उसकी स्टेक सेल पर चर्चा होगी। और फिलहाल ओआईएल और ईआईएल के कंसोर्शियम ने इस पर बिड करने का अपना इंटरेस्ट दिखाया है और सरकार इस सेल से 7 से 8 हजार करोड़ रुपए कमा सकती है। और सरकार का टारगेट है कि इस साल के अंत तक, यानी कि 31 मार्च तक इस विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो पाए। अच्छा, तो आप करें कि सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने का पूरा प्रयास कर रही है और इसको लेकर के अहम बैठक होने वाली है और मार्च 2021 के अंत तक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया होने की उम्मीद है। तो क्या लगता है दानिश कि आज की बैठक जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है? क्या मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि मार्च 2021 तक विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, तो क्या ये माना जाए कि आज की बैठक में बहुत हद तक एक बातचीत को आगे बढ़ा दिया जाएगा? इसको लेकर कोई सिग्नल, कोई संकेत मिल रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया, ईआईएल और ऑयल इंडिया ने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट सरकार को दिखा दिया है। तो एक तरह से पूरा जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के लिए ये मीटिंग होने जा रही है। और जितने भी माइनर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और किस हिसाब से दोनों कंपनीज इस पर पैसा लगाएंगी, उस पर चर्चा होगी। तो एक तरह से जो एंड पाथ है बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी का डाइवेस्टमेंट का, वो आज पूरी तरह से पूरा हो सकता है। और जैसे कि 31 मार्च सरकार की ड्यू डेट है और जल्दी बस मार्च शुरू होने जा रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी पर सरकार का एक ठप्पा लग सकता है और उसकी विनिवेश के बाद सरकार के पास 7 से 8 हजार करोड़ रुपए आ सकते हैं। अच्छा, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए बीपीसीएल के विनिवेश से आने की संभावना है, उम्मीद है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस पूरी खबर के लिए। तो एक बड़ी खबर और ये खबर दानिश हम तक पहुंचा रहे हैं और इसको लेकर जब बैठक हो जाएगी, बैठक के बाद क्या आउटकम होगा, क्या बातचीत हुई होगी बैठक में, ये भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो आप लगातार जी बिजनेस के साथ जुड़े रहें। एक बड़ी खबर बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हम ऑयल कंपनी की बात कर रहे हैं, तेल कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो तेल की भी बात कर लेते हैं। और तेल की बात यह है कि ब्रेंट क्रूड का भाव $67 के ऊपर चला गया है। जी हां, $67 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है, बड़ी तेजी आ गई है। और WTI क्रूड का भाव $63 प्रति बैरल के ऊपर है। और आपकी स्क्रीन पर WTI क्रूड के बगल में जो MCX क्रूड दिख रहा है 4600 के ऊपर। तो आप ये मान के चलिए कि ये दोनों बगल में इसलिए है क्योंकि जो MCX पर जो क्रूड का भाव है उसका बेंचमार्क मार्केट जो है वो नाइमेक्स क्रूड है, जिसका प्राइस आपको साइड में दिख रहा है। क्योंकि MCX पर जो ट्रेडिंग होती है क्रूड की, वो नाइमेक्स क्रूड को हम फॉलो करते हैं, लिहाजा आप देखिए कि वहां पर भी तेजी है और उसका इंपैक्ट MCX पर भी कच्चे तेल में दिख रहा है। ये तेजी आई क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये तेजी इसलिए आई है क्योंकि अमेरिका में, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत बारीक फर्क है उत्पादन में और स्टॉक में। खबर यह है कि अमेरिका में पिछले हफ्ते क्रूड का रोजाना का उत्पादन, जो प्रोडक्शन है, वो 10 लाख बैरल कम हुआ है, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा के बराबर है, जो कमी आई है उत्पादन में। तो ये आंकड़े अपने आप में पर्याप्त है ये बताने के लिए कि दाम क्यों बढ़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी दाम और बढ़ेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ RS शर्मा साहब हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पूर्व चेयरमैन ONGC के। सर, बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, क्या लगता है आपको, 67 के भी ऊपर चला गया है सर, और उत्पादन लगातार कम होने की खबर आ रही है। रिफाइनरीज का जो कामकाज है, जो रिफाइनरी में जो क्रूड की डिमांड होती है, वो 2008 के बाद सबसे कम है, मतलब 12-13 साल में सबसे कम है। क्या ऐसे में और तेजी की संभावना आप देख रहे हैं कच्चे तेल में, शर्मा जी? अभी मृत्युंजय, अभी जो पिछली बार हमारी बात हुई थी उस वक्त मैंने बोला था कि ये टेक्सास फ्रीज जो है, इससे टोटल इंडस्ट्री डिस्टेबलाइज हो गई है
गैस मार्केट, ऑयल मार्केट आपने सही बताया कि तकरीबन 1 मिलियन बैरल यूएस में, आप 1 मिलियन है मेरे पास, जो मैंने ध्यान आ रहा है 1.5 मिलियन बैरल तक का प्रोडक्शन कम हो चुका है इसकी वजह से। तो इस वक्त जो अभी दामों में एकदम से जो उछाल आया है, मैं समझता हूँ वो रीजन है उसका। और उसका एक और अभी गोल्डमैन सैक्स की असेसमेंट है कि सेकंड क्वार्टर तक जो है ब्रेंट $70 तक जा सकता है, थर्ड क्वार्टर तक 75 जा सकता है। जेफरीज ने बोला है कि ये इस साल जो है $100 भी टच कर सकता है। बट पर्सनली मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है, मैं इन दोनों को ही सब्सक्राइब नहीं करता हूं कि अभी 4 मार्च को ओपेक प्लस की मीटिंग होने जा रही है, तो जिसमें अरामको ऑलरेडी बोल चुका है कि वो 1 मिलियन बैरल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्लस ओपेक प्लस जो है वो आधा मिलियन बैरल और प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो उसके रहते अभी ये जो माहौल बना हुआ है कि 7 मिलियन टन उनका प्रोडक्शन कट है अभी तक ओपेक प्लस का, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और ये जो टेक्सास फ्रीज, इसके बाद जो हालात सुधरते हैं तो वहां पे भी प्रोडक्शन की बढ़ोतरी होगी। मैं नहीं समझता कि ये जो $70-75 और $100 की बात हो रही है, ये कोई रियलिस्ट असेसमेंट है मेरे हिसाब से। अभी जो दाम जो हैं, अभी 4 मार्च बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेट अस वेट एंड वॉच। पर सेंटीमेंट्स जो मेरी असेसमेंट है, सेंटीमेंट्स अभी जो है थोड़े सबड्यूड रहेंगे, जिससे जो है ये इतनी तेजी नहीं बनी रहेगी, दामों में कुछ कमी आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी तेजी और यहां से आने की संभावना नहीं है, आप कह रहे हैं कि आगे हालात थोड़े ठीक होंगे, दाम कम होंगे। इसको लेकर के हमने कुछ बड़े एक्सपर्ट से बात की और जानने की कोशिश की कि 1 महीने में आखिर क्रूड का भाव हो क्या सकता है, क्या नतीजे आए हैं, ये जरा हम आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट का मानना है कि जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, ऐसे में 1 महीने में आपको ब्रेंट क्रूड का भाव $75 तक दिख सकता है, WTI क्रूड का भाव $70 के आसपास दिख सकता है, और MCX पर कच्चा तेल 4800 रुपए के आसपास 1 महीने में दिख सकता है। ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं कि 1 महीने के लिए क्या लक्ष्य निकल कर आ रहे हैं क्रूड को लेकर के। मोतीलाल ओसवाल का यह मानना है कि ब्रेंट क्रूड 70 के ऊपर जाएगा, WTI क्रूड का भाव $66 प्रति बैरल के आसपास रहेगा, और MCX पर कच्चा तेल जो कि अभी 4600 के आसपास है, ये बढ़ के 4800 रुपए तक चला जाएगा। मतलब 200 रुपए की तेजी MCX पर भी कच्चे तेल में 1 महीने में आ सकती है, यह संभावना जताई गई है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज का भी मानना है कि ब्रेंट का भाव 70 तक जा सकता है, WTI क्रूड का भाव 66 के ऊपर जा सकता है, और MCX पर कच्चा तेल 4750 रुपए तक जाने की संभावना है। ये हम आपको 3 बड़े ब्रोकरेज हाउस की राय बता रहे हैं 1 महीने के लिए कि क्रूड का मार्केट होगा क्या। अब सवाल यह है सुनील कटके जी, मैं आपसे बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहता हूं कि अब 1 महीने का टारगेट तो तेजी का है, तो 1 महीने के टारगेट को देखते हुए क्या इंट्राडे में 1 दिन के लिए बाई करना, 1 महीने के टारगेट को देखते हुए क्या 1 दिन के लिए ट्रेड में बाइंग करनी चाहिए? क्या 4600 के भाव पर क्या क्रूड खरीदना आज के लिए बुद्धिमानी होगी, और 46-50 के ऊपर भाव आप जाता हुआ देख रहे हैं आज? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ ही इशारा कर रहा है। टेक्निकल फ्रंट पे भी $63.5 के रेंज में WTI ट्रेड कर रहा है, तो मोमेंटम या जो बुल्स हैं वो अभी भी सपोर्टिव है प्राइसेस को लेके, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे देखें तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स और इवन जो मनी पंपिंग एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, उससे ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी नजर आ रही है। और जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि डिमांड ऑफ क्रूड जो है नॉर्मल हो जाएगा, तो मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से लेना चाहिए। यहाँ पे भी 4600 रेंज में एक एंट्री बनती है, 4550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 4650 और 4680 तक का टारगेट आज के लिए देखने को मिल सकता है। आप बताएं जतिन जी, आपका इंट्राडे का टारगेट क्या है? 4600 के भाव पर क्या कच्चा तेल खरीदना चाहिए आज के लिए? जिस तरह से मार्केट शेप्ड अप है क्रूड का, मिथिलेश जी,
पिछले काफी महीनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ आ रहा है। ट्रेंड जो है वो अभी भी कोई रिवर्सल साइंस नहीं है। फंडामेंटली कह लीजिए, टेक्निकली तो बहुत बढ़िया सेटअप है ही। मुझे याद है हम बार बार जो है अपने लेवल्स जो है रिवाइज करते हुए आ रहे हैं। प्रॉफिट का जो लेवल है और जो एग्जिट लेवल है जिसकी लॉन्ग पोजीशन है, तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कुछ 4200 के आसपास का लेवल था। अब हम 4400 के आसपास का लेवल पकड़ के चल रहे हैं फॉर रिवर्सल ऑफ द ट्रेड। जब तक 4400 के लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक ओवरऑल पोजीशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज यस बनी हुई है। बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। 4570 के आसपास लेवल्स मिलते हैं, वहां पर री एंट्री कीजिए 4530 के स्टॉप लॉस के साथ। 4650 के टारगेट जो इनिशियली इंट्राडे के लिए काफी है। आई थिंक अच्छी खासी स्विंग ट्रेड जो बनी हुई है, एवरीडे मोमेंटम है उसके अंदर। Okay. तो बहुत ही हॉट कमोडिटी है क्रूड एज ऑफ नाउ। चलिए, दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप बाई करिए, कच्चे तेल में तेजी की संभावना बनी हुई है। 4650 दोनों का टारगेट 4650 का है, आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाइंग का लेवल भी बिल्कुल आसपास में है, तो आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। एक छोटा सवाल शर्मा जी मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, हालांकि ये मार्केट के इंडिकेटर है, फिर भी मैं आपसे थोड़ा आगे का आउटलुक जानना चाहता हूं। अमेरिका में एक ट्रेडिंग होती है ऑप्शन की ट्रेडिंग क्रूड में, और वहां पर दिसंबर 2022 मतलब आप ये मान के चलें कि करीब पौने 2 साल आगे का जो मार्केट का आउटलुक लगाया जा रहा है वो $100 के आसपास लगाया जा रहा है, और $100 के आसपास लोग ऑप्शन खरीद रहे हैं, जो कॉल ऑप्शन होता है जिसको खरीदने का ऑप्शन बोलते हैं। मतलब ये कि उनको ये लग रहा है कि दिसंबर 2022 तक $98 से $100 तक भी भाव चला जाएगा, और उसको देखकर वो लोग ऑप्शन खरीद रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ये ठीक लग रहा है क्या आपको? या लगता है कि बहुत बहुत ओवर स्पेकुलेशन है $100 का टारगेट? शर्मा जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया। कटके जी, यही सवाल मेरा आपसे, आपका जवाब क्या होगा? जी, मुझे लगता है $100 एक फार फेच्ड नंबर है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ज्यादातर कंट्रीज ग्रीन एनर्जी की तरफ से जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। इवन एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी फ्रंट पे वो फोकस ज्यादा कर रहे हैं। तो $100 का मार्क मुझे लगता है कि क्रूड में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। करंट सप्लाई क्रंच के वजह से या डिमांड रिवाइवल की वजह से जो $70 का रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यू रहेगा, और वहां से फिर से ओपेक की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ते हुए नजर आएगा। इवन रशियन फ्रंट पे भी प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट नजर आएगा। इवन यूएस की तरफ से भी एक बार प्रोडक्शन में हमको इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल रेंज में आ जाएंगी, तो एक तरफ से उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी। मार्केट में सप्लाई आएगा तो फिर से प्रेशर प्राइसेस पे पड़ेगा। मुझे लगता है रियलिस्टिकली ऑन द टॉप साइड $70 से $75 एक रीसेंट ये रहेगा, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि $60 का एक बेंचमार्क बना देगा आगे चल के, क्योंकि फोकस जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे सोने और चांदी की। क्या सोना चांदी आपके लिए खरीदना इस भाव पर ठीक रहेगा, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। आज के लिए जतिन जी, सोने चांदी पर आपका व्यू क्या है? मार्केट एक रेंज में है, दायरे का बाजार है गोल्ड का, चांदी में तो तेजी है करीब 600 रुपए की। क्या किया जाए आज? मिथुन जी, कल शाम के सर में अगर देखे जाएंगे तो रेंज बाउंड कारोबार था दोनों के ही अंदर। एक वॉलेटाइल सेशंस कंटिन्यूसली देखने मिल रहा था, लेकिन उसके सामने आज अगर हम देखेंगे तो सिल्वर के प्राइसेस जो है वो एक गैप अप ओपनिंग के बाद लेवल्स होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों में से अगर ट्रेड करना है तो सिल्वर के अंदर बेट करना ज्यादा बेटर होगा फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज अगर बहुत छोटी रेंज में अगर कारोबार होगा गोल्ड के अंदर तो उसके अंदर ट्रेड लेके मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर सिल्वर में एडवाइस दूंगा मैं कि बाहर उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर रखें। 69,900 के आसपास लेवल्स मिलते हैं, वहां पर बाय करके चलना है 69,450 के स्टॉप लॉस के साथ, और 70,500 से लेके 70,750 के आसपास के टारगेट रख के चलना है। गोल्ड का मार्केट जो है वो फिलहाल एक रेंज बाउंड कारोबार दिखा सकता है बिटवीन 200-300 पॉइंट की बढ़त और बढ़त के साथ में। ओके, दोनों के लेवल जो है बरकरार रहेंगे उसके। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में कटके जी, कॉपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, खरीदें या बेचें? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी स्टीम बाकी है, अभी भी खरीदना चाहिए, क्योंकि फिजिकल मार्केट में जो सप्लाई क्रंच है और जो चाइना की तरफ से एडिशनल डिमांड आया है, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं,
तो उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में 750 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते तक। आज के लिए भी मुझे लगता है कि 728 730 के रेंज में बाय इनिशिएट करना चाहिए कॉपर में। 724 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 736 से लेके 740 का टारगेट लिया जा सकता है। चलते चलते आपको ये बता दें कि अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और 30 करोड़ टन से ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। सरकार ने दूसरा अनुमान जारी किया है। 2019-20 के मुकाबले 58 लाख टन ज्यादा उत्पादन की संभावना है और पिछले 5 साल के औसत से करीब करीब 2.5 करोड़ टन ज्यादा उत्पादन होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया कटके जी आपका और जतिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।